रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इसी से जुड़ी आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर यूक्रेन के मुद्दे पर सीसीएस की बैठक आज। जी हां, पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भारतीयों की यूक्रेन से वापसी पर चर्चा यहां पर की जाएगी। तो 12 बजे शुरू होगी सीसीएस की बैठक। फिलहाल तमाम मुद्दों पर यहां पर भारत सरकार की तरफ से नजर जो है वो यहां पर रखी जा रही है। हालांकि रूस और यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध के बीच भारत ने अपना न्यूट्रल जो स्थिति है वो यहां पर बनाई हुई है, लेकिन भारतीयों की वतन वापसी सबसे ज्यादा प्राथमिकता यहां पर भारतीय सरकार की है और हर स्थिति पर यहां पर नजर बनाई हुई है। यही वजह है कि यहां पर स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर किसी भी तरीके की कोई भी बयानबाजियां नहीं हो रही। जिस विभाग का सीधा इससे संपर्क है वही विभाग जो है इसको लेकर कुछ बयान दे सकता है। तो भारतीयों की यूक्रेन से वापसी पर चर्चा जो है वो होगी सीसीएस की बैठक में। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, 12 बजे शुरू होगी सीसीएस की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही। यूक्रेन के मुद्दे पर सीसीएस की बैठक जो है वो आज होने जा रही है 12 बजे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 12 बजे बैठक होगी। भारतीयों की यूक्रेन से वापसी पर चर्चा यहां पर की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे शुरू होगी सीसीएस की ये बैठक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसके चलते अभी भी वहां पर कई जो भारतीय छात्र हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं। और इसी के चलते आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक स्थिति पर जो नजर है वो यहां पर रखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें ये, और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अभी फिलहाल जो स्थिति यूक्रेन में बनी हुई है उसको देखते हुए फिलहाल भारत सरकार की प्राथमिकता फिलहाल सबसे पहले यही है कि वहां जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत निकाला जाए, और इसी को लेकर नई जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। देखिए बिल्कुल अंजलि, भारत सरकार ने जो दूतावास है उसकी तरफ से एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन अभियान जो है लगातार भारत की तरफ से चलाया जा रहा है, और जो खासतौर पर रोमानिया जो बॉर्डर है वहां पर जो तमाम छात्र हैं उनको किसी तरीके से वहां पर लाया जा रहा है। ऐसे में जो छात्र अभी यूक्रेन में फंस रहे हैं उनके मन में ये है कि हम भी जो है जल्दी से जल्दी तमाम जो यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर है वहां पर पहुंचते और भारत सरकार जो है इवैक्यूएट कराएगी। लेकिन इसमें टेक्निकल बात यह है कि तमाम जो वहां पर अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो है लूप में लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हालात बेहद खराब है। और डायरेक्ट अगर कोई जाएगा बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो वहां पर जो है अन्य तरह की स्थिति जो है पैदा होती हुई नजर आ सकती है। इसीलिए ये जो नई एडवाइजरी है वो तमाम जो छात्र हैं या फिर जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है कि अगर कोई भी किसी भी बॉर्डर पर पहुंच रहा है, खासतौर पर जो वेस्टर्न यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यह है कि अगर कोई बॉर्डर पर पहुंच रहा है तो जो भारतीय अधिकारी है, जो हेल्पलाइन नंबर पिछले दिनों जारी किए गए थे, उनसे लगातार संपर्क में रहे, ताकि इवैक्यूएशन अभियान में आसानी कहीं ना कहीं देखने को मिले। और खासतौर पर जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर जो है भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी जो ईस्टर्न यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में युद्ध के हालात है, खतरनाक हालात है, वो जहां पर है एज इट इज रहे, भारत सरकार उनको निकालने के लिए भी प्रयास लगातार कर रही है। जी स्पर्श, सीसीएस की बैठक भी आज होने जा रही है। जाहिर तौर पर आगे किस तरीके की रणनीति यहाँ पर रह सकती है और क्या कुछ जो मेजर स्टेप्स हैं वो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं भारतीयों को वतन वापसी के लिए। फिलहाल सीसीएस की बैठक में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है इसको लेकर? देखिए अंजलि, बिल्कुल आज दोपहर 12 बजे ये सीसीएस की बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें साफ तौर पर एक तो यूक्रेन और रशिया में किस तरीके के हालात जो है अभी देखने को मिल रहे हैं, भारत का स्टैंड किस तरीके से रहने वाला, और भारतीय जो नागरिक वहां पर लगातार फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से जो है इवैक्यूएशन उनका किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होती नजर आएगी। 4 जो आसपास की कंट्रीज हैं उनसे लगातार भारत जो है बात करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हंगरी की बात करें, पोलैंड की बात करें,
या फिर रोमानिया की बात करें और जो गणराज्य स्लोवाकिया है उसकी बात करें, तो इसमें किस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो दो जो बॉर्डर है वहां पर इवैक्यूएशन अभियान अभी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बुचारेस्ट रोमानिया की बात करें या फिर एक बॉर्डर अन्य की बात करें जहां पर बुडापेस्ट हंगरी की बात करें, तो ऐसे में अन्य कंट्रियों के साथ किस तरीके से और ज्यादा जो संबंध है वो स्थापित किए जा सकते हैं ताकि जो इवैक्यूएशन अभियान है उसको लगातार तेज गति के साथ जो है चलाया जा सके। इसके साथ साथ अगला कदम भारत का किस तरीके से दोनों ही जो कंट्रीज जहां पर युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि कल देर रात यूएनएससी की बैठक हुई थी, वहां पर हमने देखा कि भारत ने एब्सटेन करने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं अपनाया। तो ऐसे में किस तरीके से डिप्लोमेटिक रहते हुए भारत जो है आगे अपनी रणनीति बना सकता है, इस तमाम मसलों को लेकर आज जो सीसीएस की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि भारत की तरफ से अभी ये स्थिति यहाँ पर है कि एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत की एक स्ट्रैटेजी है कि ना वो रूस से दुश्मनी ले सकता है ना वो यूक्रेन से, और जाहिर तौर पर यही वजह यहाँ पर है कि खुलकर कोई बयानबाजी या किसी के समर्थन में खुलकर कोई बयानबाजी जो है वो भारत की तरफ से नहीं की जा रही है। देखिए अंजलि, भारत ने बेहद सटीक स्टैंड जो है इस पूरे मसले को लेकर लिया है। किसी का समर्थन ना करना और किसी का जो है पक्ष ना लेना, ये बेहद जो स्ट्रेटेजिक तौर पर जो कदम है वो जो है शानदार माना जा रहा है। हमारी तमाम जो डिप्लोमेट्स है, तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ है, उनसे लगातार बात हो रही है। वो यही कह रहे थे कि भारत को जो यूएनएससी की बैठक में जो प्रस्ताव लाया गया था रूस के खिलाफ, उसमें एब्सटेन जो है करना चाहिए था, और वही जो है भारत की तरफ से जो है कदम उठाया गया, ताकि कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में वार्ता की बात करते हैं, चाहे कहीं ना कहीं देश अलग अलग गुटों में जो है जो पूरा जो विश्व है अलग अलग गुटों में बढ़ता हुआ नजर आए, जिसमें रशिया अलग हो या फिर जो अमेरिका है वो अलग हो, तो ऐसे में दोनों ही तरफ से जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुले रहने चाहिए। और इसीलिए जो यूएनएससी की बैठक में भारत का जो कदम था वे बेहद जो है अच्छा कदम कहीं ना कहीं जो है तमाम जो लोग हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि अगर भारत अगर किसी तरीके से कदम लेता वहां पर रशिया के पक्ष में अगर कदम लेता, तो वहां पर जो चाइना के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके के जो हमारे संबंध है और रशिया के संबंध है, तो वो खराब होते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे और रशिया के संबंध आते। लेकिन एब्सटेन करना एक बेहद अच्छा कदम था और इसलिए भारत की तरफ से एक कदम जो है उठाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी स्थिति यहाँ पर यही बनी हुई है कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि आज तीसरा दिन है जाहिर तौर पर, और अभी भी कई जो छात्र हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, जिस तमाम स्थिति पर नजर भारत सरकार की तरफ से बनाई हुई है।